अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग और लर्निंग की रिलेशनशिप को। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लर्निंग के कॉन्सेप्ट को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। एक इंडिविजुअल अपने बर्थ के तुरंत बाद सीखना प्रारंभ कर देता है। अगर एक छोटा बच्चा जलती हुई माचिस की तिल्ली के पास जाता है, उसका हाथ जलता है तो वो अपना हाथ खींच लेता है। अगली बार जब उसका सामना एक जलती हुई माचिस की तिल्ली से होगा तो वो वक्त नहीं लगाएगा अपना हाथ पीछे खींचने में। वो न केवल माचिस की तिल्ली को देखकर अपना हाथ खींचेगा, बल्कि कोई भी जलने वाली वस्तु जो है उसको देखकर अपना हाथ पीछे की तरफ कर लेगा। इसका मतलब एक छोटे बच्चे ने भी अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से एक नई चीज को सीख लिया है कि जलती हुई चीज के पास अगर हाथ ले जाया जाएगा तो वो जल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस लाती है। ध्यान रखिएगा, रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस का मतलब ये है कि हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं वो हमेशा के लिए स्थायी नहीं रहते हैं, वो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रिलेटिवली परमानेंट होते हैं, उनमें बदलाव भी समय की परिस्थिति के साथ संभव है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो बिहेवियर में चेंजेस आएगा वो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, तो ही उसे लर्निंग कहा जाता है। अगर बिहेवियर में यही चेंजेस ग्रोथ, मैच्योरिटी या लेजन, जिसे कहा जाता है चोट, मान लो परिपक्वता, चोट या नशे, इन सब की वजह से अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया हुआ है तो वो एक प्रकार की लर्निंग नहीं होती है। हालांकि लर्निंग के कॉन्सेप्ट को हम अगली यूनिट में बेहतर तरीके से सीखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर लर्निंग की डेफिनेशन को ही सीखते हैं। अब हम देखते हैं टीचिंग और लर्निंग में क्या रिलेशनशिप है। क्लार्क के शब्दों में टीचिंग एक एक्टिविटीज़ का ग्रुप है जो परफॉर्म और डिजाइन की जाती है स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंजेस प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टीचिंग के अंतर्गत वो सारी एक्टिविटीज, एक्शन, सिस्टम शामिल है जिनके माध्यम से लर्निंग प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि क्या ये जरूरी है कि टीचिंग के अंतर्गत जो एक्टिविटीज़ की जाती है उनका फाइनल पर्पज लर्निंग के साथ ही समाप्त होगा, मतलब टीचिंग के माध्यम से लर्निंग होगी, क्या ये जरूरी है क्या? उसी प्रकार से अगर कोई भी प्रकार की लर्निंग की जाती है तो उसके लिए किसी टीचिंग की आवश्यकता होती है क्या? अगर देखा जाए तो टीचिंग और लर्निंग में ऐसी कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं पाई जाती है। तो कहने का मतलब टीचिंग करवाई जाती है तो जरूरी नहीं है कि लर्निंग होगी ही, और लर्निंग भी टीचिंग के बिना पॉसिबल है। तो ये सही है कि जब भी एक टीचर अपनी क्लास को टीचिंग करवाता है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि लर्नर के बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस जो है वो डेवलप कर सके। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसका ये पर्पज फुलफिल होगा। एक टीचर की टीचिंग को एक डॉक्टर के ट्रीटमेंट से कंपेयर किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट जो है वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट से सही हो जाए। उसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि हर विद्यार्थी टीचिंग के माध्यम से लर्न ही करे। सिमिलरली अगर एक व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया है कि उसे लर्निंग करनी है तो उसके लिए टीचिंग फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने एक्सपीरियंस से भी लर्न कर सकता है। सेल्फ स्टडी और सेल्फ लर्निंग जो होती है वो भी उसे उसके टारगेट को अचीव करने में हेल्प कर सकती है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जहाँ टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है जिसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन होना जरूरी है, लेकिन लर्निंग को प्योरली वन साइडेड एक्टिविटी कहा जा सकता है जहाँ पर इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। सिंपल भाषा में टीचिंग तभी होगी जब टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन लर्निंग में हमारे सामने टीचर उपस्थित हो ये आवश्यक नहीं है। टीचिंग और लर्निंग दोनों अलग अलग प्रोसेस है। इस बात को एक्सप्लेन किया है बीओ स्मिथ ने कि जरूरी नहीं है कि लर्निंग जो है वो टीचिंग से ही इश्यूड हो। उसी प्रकार से टीचिंग अलग है और लर्निंग अलग है। यहाँ पर यह कहना भी गलत होगा कि लर्निंग और टीचिंग जो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल सेंस में जुड़ी हुई है, अनुपातिक रूप से जुड़ी हुई है। दोनों जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन और एग्जिस्ट करते हैं। टीचिंग और लर्निंग में जो सिमिलरिटी पाई जाती है वो उनके गोल के आधार पर पाई जाती है। दोनों का ही कॉमन गोल है लर्नर के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करना। इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे का सिनोनिम्स नहीं माना जा सकता। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि टीचिंग लर्निंग के साथ ही खत्म हो ये जरूरी नहीं है। उसी प्रकार से लर्निंग के लिए टीचिंग की आवश्यकता हो ये भी जरूरी नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के बिना जो है वो ट्रेवल कर सकती है। यहाँ पर बेहतर यही होगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्हें बराबर पार्टनर्स के रूप में देखा जाए। अब हम देख लेते हैं टीचिंग और लर्निंग में क्या डिफरेंस है। टीचिंग एक सोशल फिनोमिनन है जबकि लर्निंग एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है।
टीचिंग जो होती है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में होती है। लर्निंग जो है वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। टीचिंग का फंक्शन जो है वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट करना होता है, जबकि लर्निंग का जो फंक्शन है वो है बिहेवियर का मॉडिफिकेशन। टीचिंग लॉजिकल और सिक्वेंशियल होती है और लर्निंग जो है वो थॉटफुल होती है। इसके अलावा फैक्ट्स का मेमोराइजेशन है और स्किल्स का डेवलपमेंट है। टीचिंग एक आर्ट है जो भी इंडिविजुअल के अंदर छुपा हुआ है उसे बाहर निकालने की। लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंतर्गत नई नई समस्याएं आती है और ये बिहेवियर के नए मोड्स जो है वो डेवलप करती है। तो इस प्रकार से ये थी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब्बा खैर।